यह यूके में रहने वाला वलीद सईद, जो कि एक ऐसा घिनौना जुर्म करते हुए अरेस्ट हुआ है। पहले इसके अरेस्ट होने की वीडियो आप देखें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसने ऐसा क्या जुर्म किया कि अदालत ने इसको 16 साल के लिए जेल भेज दिया है। इंतहाई शर्मनाक और घटिया फेल। बहुत ही कम एग्जांपल्स मिलती हैं जो ये बंदा कर रहा था, इसलिए वीडियो ज़रा आपने एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए ज़रूर देखनी है, ताकि आपको पता चल सके कि कुछ काली भेड़ें कैसे कैसे अपने वतन का नाम और अपनी फैमिली का नाम बदनाम कर रहे हैं। ये देखिएगा, ये आपने देखी क्लिप। There's been a report, and at this moment in time, पुलिस ने जब रेड किया तो ये सोफे पे लेटा हुआ था और जनाब मज़े कर रहा था, लेकिन पुलिस इसको जैसे तैसे भी है खींच कर ले गई। और उसके बाद फिर क्या हुआ, असल में हुआ था कि इसका नाम है वलीद सईद, उम्र इसकी तकरीबन 31 साल है और ये इल्फर्ड ईस्ट लंदन में रहता है। इसने सोशल मीडिया ख़ास तौर पर जो डेटिंग ऐप्स हैं उन पर जाली अकाउंट बना रखे थे अपने, जिसमें ये बेसिकली अपने आप को ज़ाहिर करता था जाली तस्वीरें लगा के कि मैं एक ट्रांसजेंडर शख्सियत हूँ, यानी कि ना लड़का हूँ ना लड़की हूँ। और बड़ी बड़ी खूबसूरत तस्वीरें लगा के प्रोफाइल बनाया हुआ था, किसी जगह पे अपने आप को जो है गे तस्वर करता था। इस तरह की जो है ना इसने अपने आप को एक गैर इखलाकी सरगर्मियों का बादशाह बना रखा था और लोगों से कहता था कि मुझे मिलो। और टारगेट किन को करता था, ज़्यादातर वो लोग जिनका बैकग्राउंड पाकिस्तान से है या फिर मुस्लिम है। ठीक हो गया। अब उसकी क्या वजह है कि मुसलमान या पाकिस्तानी लड़कों को ही क्यों टारगेट करता था, जो कि बाद में इसने बताया कि ये वो लोग हैं जो बहुत कम पुलिस को रिपोर्ट करते हैं, शिकायत बहुत कम करते हैं, इसलिए इनको टारगेट करना थोड़ा आसान था कि अगर इनके साथ जो मैं आगे चल के आपको जुर्म बताऊंगा कि इनके साथ वो जुर्म करूंगा तो ये शर्म के मारे चुप रहेंगे और किसी को नहीं बताएंगे कि आखिर इस लड़के ने हमारे साथ क्या किया। तो वलीद सईद ये इसका मकरू चेहरा आप देख सकते हैं। ये ऑनलाइन लोगों से दोस्तियां बनाता और फिर आपस में नंबर एक्सचेंज करके तो उनसे उनकी तस्वीरें, नंगी तस्वीरें जो है ना मंगवाता। साथ ही उनको मैसेज करता कि मैं तो एक लड़का हूँ और आपका सारा डाटा मेरे पास आ गया है। अब मैं ये जो तस्वीरें ये आपकी ना सिर्फ सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा बल्कि आपकी फैमिलीज़ को भी भेज दूंगा, आपके दोस्तों को भी भेज दूंगा, आपका फेसबुक जो अकाउंट है वो भी मेरे पास आ गया है। तो तमाम जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं सब पे जो है ना ये तस्वीरें मैं शेयर कर दूंगा। अब वो बड़े परेशान हो जाते, क्योंकि ज़्यादातर जो इनके शिकार होता था वो होता था 15 से 20 साल के लोग। वो बड़े परेशान हो जाते, फिर उनको कहता कि पैसे भेजो। एक बंदा ऐसा था जो सामने आया, उसने 3600 पाउंड थोड़े थोड़े करके इसको भेजे, पैसे ले लेता, फिर कहता 2 दिन बाद और भेज। ये हरकतें करता था। उसके बाद अभी बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। कुछ लोग ऐसे होते थे कि जिनके पास पैसे नहीं है, भाई पैसे भी तो नहीं होते ना, हर छोटे जो लड़के हैं वो कमाते थोड़ी हैं, वो तो जेब खर्च उनके पास होगा। तो फिर उनको ऑप्शन प्लान बी ये देता कि आप मुझे फिर मिलो। जब वो लड़के किसी भी तरीके से किसी जगह पे इसके साथ मिलते थे, उनके साथ ज्यादती करता मुंडिया ना। और उसके बाद वो चले जाते, फिर 2-4 दिन बाद उनको फ़ोन करता कि दोबारा आ जा, वरना फिर मेरी जो है ना कुंडी होते ही है, दोबारा मैं आपकी चीज़ें जो है ना वो लीक कर दूंगा। वो बेचारे फिर आ जाते। 2018 में एक लड़का जो है ना इसकी ज़्यादती का शिकार, वो पुलिस के पास चला गया और उसने जाके बताया कि इस तरह एक लड़का है, उसने मुझे ज़बरदस्ती ज़्यादती का निशाना बनाया। तो पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया, 1 साल जेल में रखा। जब 1 साल के बाद छूटा, काम फिर इसने वही शुरू कर दिया। अब वलीद सईद, हाँ जी। उसके बाद होता है कि ये बेसिकली इन्होंने 2018 से जो है ना ये काम स्टार्ट किया था और ये काम चल रहा था अभी तक। 2024 में एक लड़का ऐसा सामने आया कि जिसने इसको पैसे भी खिलाए और उसके बाद इसने उसको भी अपनी हवस का निशाना बनाया। उस लड़के ने पुलिस को बता दिया और पुलिस ने फिर उस लड़के के कहने पर पूरी रेकी करके तो इस बंदे को गिरफ़्तार किया। और इब्तदाई तौर पर 5 लोग जो इसका शिकार थे वो सामने आ गए हैं और हर एक ने अपने अपनी स्टोरी बताई है कि किस तरह कभी ये ट्रांसजेंडर बन के हमें लूटता था, कभी लड़की बन जाता था, कभी कुछ, और उसके बाद पैसे भी हमसे लेता था ब्लैकमेल करके और धमकियाँ देता था। और यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो रिपोर्ट शाया हुई है उसमें ये बताया गया कि इस बंदे की वजह से यूके में इस दौरान 2 लड़के खुदकुशी भी कर चुके हैं। पैसे भी दिए, इज्जत भी गवाई, ये फिर उनको ब्लैकमेल करता था, उन्होंने अपनी ज़िंदगी मार के जान छुड़ा ली। देखो इस किस्म का ये घटिया इंसान है। उसके बाद ये होता है कि ये बंदा जो है ना अपने धंधे से बाज नहीं आता, पैसे भी बटोरता है, हरकतें भी करता है।
फिर ये 19 अगस्त 2024 को एक लड़के के साथ इसने यही किया, वो पुलिस के पास चला गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो उनको कुछ और लड़के भी मिल गए। शर्म के मारे वाकई लड़के आगे नहीं आ रहे थे। ये इसने जैसे अपने बयान में कहा कि मैं टारगेट मुस्लिम लड़कों को करता था कि वो शर्मा आ जाएंगे, अगर गोरों को करूँगा तो गोरे जो है ना वो बेबाक होते हैं, नडर होते हैं और उनको शर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो पेरेंट्स से बात डायरेक्ट कर देते हैं कि आज मेरे साथ ये हुआ है, तो वो पुलिस में चले जाएंगे। तो ये टारगेट ही उन लोगों को करता कि जो शर्म के मारे चुप रहना पसंद करते थे। इसको पकड़ा, 5 लोग सामने आ गए हैं। 5 लोगों के जो इस पे चार्जेस लगे हैं वो लगे हैं जी ये जो गंदी हरकतें, इसके बाद ब्लैकमेलिंग, जो बच्चे हैं उनके हवाले से भी चीज़ें सामने आई हैं, मतलब है वो पुठिया सीधी तस्वीरें। 4-5 किस्म के चार्जेस लगे हैं और अदालत ने इसको मुआशरे के लिए इंतहाई ख़तरनाक शख्स करार देते हुए 16 साल जेल की सज़ा सुना दी। 16 साल जेल की सज़ा इसकी स्टार्ट हो गई है। बाद में मज़ीद इन्वेस्टिगेशन में पता चला, एक लड़का था, उसने बताया था कि मेरी उम्र 16 साल थी उस वक़्त, 2017 की बात है। मैं इसके पास गया, सॉरी इसके साथ मेरी चैट हुई। इसने आपको ट्रांसजेंडर कहा, हमने तस्वीरें एक्सचेंज की, मैंने भी अपनी भेजी, इसने भी फेक भेजी। बाद में इसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। फिर मैंने बड़ी कोशिश की, मिन्नत समाजा की, लेकिन इसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। फिर मुझे कहता है पैसे, तो मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जॉबलेस हूँ, छोटा हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है। इसने कहा मुझे पार्क में मिलो, फ़लाँ पार्क में यार, कहता मैं आया तो इसने मुंह पे मास्क चढ़ाया हुआ था, अपनी पहचान छुपाई हुई थी। तो उस लड़के ने कहा इसने मेरे साथ ज़्यादती की है, और उसके बाद मुझे कहता था कि जब भी कभी मैं बुलाऊँ आपने आना। दोस्तों ये कोई पहला वाक़या नहीं है, बड़े बड़े ऐसे दिमागी मरीज़ होते हैं जो बाज़ाहिर तो आपको एक इंसान नज़र आते हैं, लेकिन उनकी जो हरकतें होती है ना वो भेड़िए जैसी होती हैं, दरिंदों जैसी होती हैं। बल्कि हो सकता है कि भेड़िया और दरिंदा भी शर्मा जाए कि भाई ना सी ऐसा ना कदों कर रहे, जो बंदा कर रहा है तो सामने देना क्यों मिला रहे हो, समझ आ गई ना। तो ये चीज़ें अक्सर हम आपको इसलिए बताते हैं कि 1 दिन 4 दिन ये घिनौने जुर्म आप कर सकते हैं, लेकिन बच नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में इस तरह की हरकतें करते हैं कि ब्लैकमेल करके उनको पैसे ले लेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जाके वहाँ पे फीम भंग चरस बेचना शुरू कर देते हैं, गैंग का हिस्सा बन जाते हैं। अभी पिछले दिनों यूके में ये गैंग बेनकाब हुआ है। वो क्या करता था कि जो बेरोज़गार लड़के हैं उनको हायर करता, खा उनका ताल्लुक किसी भी मुल्क से है, और उनको कहता कि आपने लोगों से मोबाइल छीनने हैं, मोबाइल खो के लियाओ लोगों को लंदन से। वो मोबाइल छीनते, इनके पास लेके आते, ये 200 पाउंड का ख़रीद लेते या 100 पाउंड का उनसे ख़रीद लेते। वो छीनने वाले लोग हैं वो फारग। अब ये जो बंदा ना, ये उनसे मोबाइल ले लेता और ये आगे जो है ना उन मोबाइल को एक पूरे नेटवर्क के पास भेज देता, और फिर वो नेटवर्क वाले इनको मलेशिया, चाइना, दूसरे मुल्कों में वहाँ से स्मगल करते थे। वो ग्रोह भी पकड़ा गया है और उनके कब्ज़े से भी लातादाद मोबाइल पकड़े गए हैं। उसकी अलग से मैं स्टोरी आपको बताऊंगा कि आखिर वो चीज़ क्या थी, और उसमें कितने हमारे देसी मुलव्वस थे, कितने हमारे जो गैर मुल्की जो वहाँ पे कुछ स्टडी वीज़े पे गए हुए थे, कुछ वहाँ पे इलीगल तरीके से गए हुए थे, और उन्होंने ये सारा सिलसिला शुरू कर रखा था। तो बहरहाल मुख्तसर ये कि बाहर के मुल्क में जाके अगर आप हक हलाल से भी पैसे कमाएंगे तो बड़ा पैसा कमा सकते हैं। चले ये नहीं कि आप अरबों बैंक बैलेंस बना सकते हैं, लेकिन आप इतना पैसा ज़रूर कमा सकते हैं कि रोज़ी रोटी आपकी चलती रहे, और इसके साथ साथ आप अपनी फैमिली का नाम भी रोशन कर सकते हैं, बदनाम नहीं कर सकते। चले अपनी फैमिली का नाम रोशन ना करें, कम से कम उनको बदनाम तो ना करें ना, उनके साथ उनको कोई प्यार का लफ्ज़ तो आने देना। आपके जो भी अभी बंदा कोई पकड़ा जाएगा तो वो बाहर यही कहेगा कि ये फलां का लड़का पकड़ा गया है, उत्थे गया सी, यूरोप गया सी, तो फड़िया गया जाए करतूत सन। क्या मुँह दिखाएंगे आपके घर वाले लोगों को। लेकिन इन्होंने गलों पर अमल किसी नहीं करना, जिथे जिथे कोई लग्या वो करते रहने। एक काली करतूत जिहड़े ने इहदा चस्का बड़ा भैड़ा हुंदा, जिथे जिथे कोई लग्या ना उन्हें करदे रहना। असी भावें जिन्नियां मर्जी वीडियो बनाइए, साडी किसी ने सुननी। इस तरह की वीडियोज़ को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि ये बड़ी मुफीद और मुआशरे की बेहतरी के लिए बनाई जाती हैं, ताकि मुआशरे में बिगाड़ पैदा ना हो और जो लोग ऐसे कामों में मुलव्वस हैं वो बाज आ जाएँ। वरना एक दिन फिर डंडा है तो डंडा जो ना उत्थे इक्वल फिरदा है, कोई सिफारिश नहीं मनी जाती, कोई कुछ नहीं मन्निया जाता। वीडियो कैसी लगी ये मुझे आप कमेंट में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।